सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि इवन टॉनिक। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, पंजाब सीएम के रोहतक आने पर सवाल निशाना, कहा पूरे प्रदेश में इस तरह के पोलो की करवा रहे हैं जांच। खिलाड़ियों की मौत पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान, कहा दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी सरकार, 92 स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए 114 करोड़ रुपए के किए गए रिलीज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच जारी, आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लाया गया फरीदाबाद, एजेंसी ने यहां कराई शाहीन की निशानदेही। हरियाणा में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, फरीदाबाद में एक्यूआई रहा 232, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप नियम किया गया लागू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनमय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबर में। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लोगों को पैम्पलेट बांटकर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के रोहतक दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में तो खिलाड़ियों को ग्राउंड में भी गोली मार दी जाती है। पंजाब हरियाणा के खिलाड़ी दोनों देश का गौरव हैं। पंजाब के खिलाड़ी द्वारा मेडल लाने पर भी ताली बजाता हूं। हरियाणा में स्टेडियम में जहां भी पोल लगे हैं सभी पोलों की जांच करवाई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल सीएम भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करवाए। पंजाब के लोग मुझसे कहते हैं हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नशे से मुक्त करा दो। आप और कांग्रेस दोनों मासी फूफड़ के भाई हैं। दोनों पंजाब में नशे को लेकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने गुरुओं का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। तमाम काम पंजाब और सिख के लिए किए हैं। ये भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने, और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है, और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण अलग अलग स्टेशनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के उस आह्वान को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ बातें वो लिखी गई हैं ताकि यात्री ट्रेन में सफर के दौरान उनको ध्यानपूर्वक पढ़े, उनको ऊपर मंथन करे और फिर अपने जीवन में उतारे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में व्यक्ति पूरी तरह से नहीं देख पाता, समय का अभाव है। ट्रेन के अंदर जब व्यक्ति सफर करता है तो वो फ्री होता है, तो कहीं न कहीं बैठ करके उसके ऊपर चर्चा विचार मंथन करेगा। और पार्टी ने निर्णय लिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प अभियान को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को, इसको हम आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से जो भी आज ट्रेन आएगी या स्टेशन के ऊपर लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सबको ये पत्रक देंगे। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि 2047 तक
ये भारत विकसित राष्ट्र बने और उसी लक्ष्य का, भारत के निर्माण के लक्ष्य को रखा गया है कि 2047 तक ये भारत, ये विकसित राष्ट्र ये बने और ये अभियान पूरे देश का एक मूल मंत्र बने। उसको लेकर के आज इस अभियान की यहां से शुरुआत की है। मैंने स्वयं जाकर के यहां चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों से संपर्क किया, ट्रेन के अंदर और प्लेटफार्म के ऊपर। आज हमने ये आत्मनिर्भर भारत का पत्रक उनको दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेल्सा इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा केवल एक बाजार नहीं बल्कि विनिर्माण की महाशक्ति है और यहां टेल्सा अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगा। और उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को सहराते हुए कहा कि हरियाणा में उद्योग की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग की स्थापना भी की गई है। केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही टेस्ला का हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ये पहला सेंटर टेस्ला का खुला है, टेस्ला इंडिया मोटर्स का खुला है। मैं हरियाणा में टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों से सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है, हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी ये पार कर चुका है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में, ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, आज हरियाणा का हर जिला हम देखते हैं
कि आज रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इन पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक नई ऊंचाई को छुआ है। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर चुटकी ली और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में गांवों के विकास के लिए नई कार्य योजना बनाने की बात कही, जिससे शहरों की तर्ज पर गांव का समग्र विकास होगा। पंवार ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है और आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मैं ओलंपिक सेंटर विलेज से हरियाणा सरकार कुल विद्यालयों में लिखती है क्योंकि अभी 25 तारीख को जैसे दिन बदला है। अभी नाम का एक हमारा युवा खिलाड़ी भी बादल का बास्केटबॉल के इसी प्रकार से हमारे लाखों ग्राम हार्दिक राखी वो प्रैक्टिस करके फोन करने से कहते हैं, जिससे कि हमने ये चिट्ठी में लिखा है सरकार को कि पूरे हरियाणा के या तो स्टेडियम हो, मिनी स्टेडियम हो, व्यायामशाला हो, तो कॉलेजेस है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या कुछ एनजीओ कुछ अपने अकेडमी बना करके जो खेल के पीरियड्स हैं तो हम प्रतिष्ठा की छेती हो। इस प्रकार से जो पुराने इक्विपमेंट सेंटर के पूर्ण है करना ऐसी चीज कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तुरंत उनको रिप्लेस कराकर ले गाँव में जिस तरीके इसके लिए जब मैं 2000 में सरकार में था, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था, पूरे हरियाणा में मेरा खुद का गाँव में चलता है जिला पांडे, मेरी आज भी ग्राम पंचायत है गाँव ग्राम में, मैंने वहां पर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रोहतक में हुई दुखद घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है और इस मामले पर राजनीति नहीं की जा रही है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजनीति कर रहे हैं, जबकि पंजाब के युवा नशे से प्रभावित है और खिलाड़ियों को चाय की दुकान खोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज मैं उस परिवार से मिलना भी हुआ और पूरी सरकार इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है। एक होनहार युवा खिलाड़ी जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करता वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस सब पे राजनीति न करते हुए इस परिवार के साथ हम सबको, समाज के लोगों को, देश और ये सरकार, हर व्यक्ति, हरियाणा का हर युवा उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और भगवंत मान आज वहां जाकर राजनीतिकरण करना चाहते थे, उनको पंजाब के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है और पीजीआई रोहतक पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अमन को समय पर उपचार नहीं मिला, रिकॉर्ड में एंट्री का समय बदलकर देरी छपाई गई है और खून का रिसाव बढ़ने से उसकी हालत बिगड़ गई। अमन के पिता ने कहा कि बेटे के खोने के बाद 5 लाख की राहत राशि का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने हादसे और इलाज में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानून की कार्रवाई की मांग की है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल अब मामले को सेटल करने के लिए फोन कर रहा है, लेकिन वे किसी समझौते को तैयार नहीं है। मेरे पास भी कॉल आई थी, हम 3-3:30 बजे मार्केट गए थे। वहां से जैसे ही गांव की तरफ रवाना हुए थे, रास्ते में मुझे लड़का मिला। वो भाई कहाँ जा रहा है? मेरे पापा प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। मैं बैठा 1 मिनट रुक जा, घर पूछ के आया तो उनका पूछा था, इधर इसके बड़े भाई ने भी रोका, माँ ने भी रोका।
5:15 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे पीजीआई। उसके बाद पर्ची बनाई उन्होंने और अल्ट्रासाउंड लिख दिया डायरेक्ट। अल्ट्रासाउंड के रूम के बाहर हम कम से कम पौना घंटा बैठे रहे। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए वीरवार की रात को फरीदाबाद लेकर पहुंची, जहां उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया। एजेंसी ने यहां पर उसकी निशानदेही कराई। इससे पहले एनआईए डॉक्टर मुस्लिम शकील को निशानदेही के लिए लेकर आई थी। अब जांच एजेंसी जल्द ही डॉक्टर आदिल को भी निशानदेही के लिए लेकर आ सकती है। एनआईए की टीम सबसे पहले डॉक्टर शाहीन सईद को धौज गांव स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। टीम ने उसे उसी हॉस्टल बिल्डिंग में ले जाकर कमरे 22 नंबर में प्रवेश कराया, जहां वह रहती थी। शाहीन ने जांच एजेंसी में सभी प्रकार की जानकारी ली, जैसे ही वह वहां दिन भर क्या करती थी, कौन कौन उससे मिलने आता था और किन लोगों से उसका नियमित संपर्क था। टीम ने कमरे के हर हिस्से की जांच की और उसके रूटीन से जुड़े कई सवाल पूछे। वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों की सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता जीवन का सार, जीवन का आधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होटल के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान एक भाई ने अपनी सगी बहन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन ने उसके घर से 2 करोड़ रुपए की चोरी की और पुलिस ने बहनोई के साथ उसके 2 बेटे सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने बहन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रिकवरी करने के बाद सभी को जेल भेज दिया है, जिसको लेकर उसकी बहन ने उनकी मां को बहला फुसलाकर उनके मकान को अपने नाम करा लिया और जबरन घर में घुसने के लिए दबंग लोगों के साथ उनके पास भेजती रही। योगेंद्र सिंह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरी चल अचल पूरी संपत्ति के सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 बेटे देशराज और कैलाश सिंह ही हकदार हैं। उनके कहने से थोड़ी बेदखल हो जाएंगे, वो तो कल कुछ भी कहेंगी कल को। और वो कह रही है कि हमें मारपीट के भगा दिया। आप आए,
डीएसपी साहब के ऑफिस में मैंने कहा था, मेरे साथ अभी बैठा ही माता जी को घर ले जाके रखेंगे, हम हमारे साथ रहें, लेकिन उस लड़के को नहीं रहने देंगे हम जिसने चोरी की हमारे घर में। माता जी आज रहना चाहे आज रहें, हमें क्या आपत्ति है उनसे। एफआईआर की कॉपी है जो सीआईए ने जांच की है, बरामदगी की है सारी की, वो तो समाज में बाहर आकर के ये भी कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, तो इसका मतलब फिर पुलिस झूठ बोल रही है। इतना पैसा बरामद किया है उसने। मकान इनके भाइयों का है। अच्छा, दोनों भाइयों का ही है। बाकी हमारी बेटी है, इनके छोटे भाई को हम इसने और परेशान किए हैं। वो तो ये आरोप लगा रही गलत है, सब ज्यादा है एकदम। क्या नाम है जी? फरीदाबाद में प्रदूषण जो है बढ़ी, शहर का वायु गुणवत्ता स्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। शुक्रवार को AQI 264 दर्ज किया गया है। शहर में NIT क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहां AQI 232 दर्ज किया गया, जबकि अब अन्य जगह जो है समान स्तर पर रहा, जिसको लेकर जिला उपायुक्त ने GRAP नियमों के तहत खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई और लोगों से सहयोग की अपील की है। बिल्कुल जी, कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है उसमें जो आवारा पशु है उनको गौशाला में लेके जा रही है। साथ ही इसके अलावा बाकी भी अगर कोई रिफ्लेक्टर हो गए या फिर डिवाइडर्स हो गए या फिर जो पेंट हो गया, तो उनके लिए सभी डिपार्टमेंट जिनकी भी रोड्स हैं उस पर वो कार्य कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि कोई भी ऐसा कोना ना रहे जहाँ पे लोगों को दिखे ना, चाहे धुंध की वजह से या कैसे भी। और साथ ही लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी गाड़ियों के पीछे, स्पेशली हैवी व्हीकल्स जो रहते हैं या ट्रैक्टर जो रहते हैं, उनके पीछे रिफ्लेक्टर आप जरूर लगाएं, क्योंकि रात में कई बार वो जो लाइट्स होती हैं ट्रैक्टर की या फिर हैवी व्हीकल्स की वो खराब होती हैं तो दिखती नहीं वो, तो उसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो कृपया करके वो अपनी गाड़ियों को जरूर चेक करें। थैंक यू। रोहतक में टीम इंडिया के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी प्रैक्टिस कर रहा था। उस दौरान 750 किलो का पोल सीधे हार्दिक की छाती पर आ गिरा, जिससे उसकी जान चली गई। सरकार ने एक्शन लेते हुए जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं हादसे के बाद हार्दिक के परिवार में मातम पसरा है। हार्दिक के पिता का कहना है कि उनका सपना था कि हार्दिक भारतीय टीम के लिए खेले और प्रदेश का नाम रोशन करे। लखन मांजरा गांव में बास्केटबॉल के नेशनल खिलाड़ी की मौत के बाद हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जांच की। वहीं मंत्री ने खेल ग्राउंड का निरीक्षण भी किया और मृतक खिलाड़ी के परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। रोहतक के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खिलाड़ी के परिवार से मुलाकात की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ठांडा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। रोहतक में बास्केटबॉल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत हो गई है। पोल गिरने से खेल विभाग ने सभी जिलों के खेल मैदान में बास्केटबॉल पोल जो है की स्थिति का जांच करने के निर्देश दिए हैं। रेवाड़ी में भी बास्केटबॉल पोल की स्थिति ठीक नहीं है, जहां करीब 2 साल पहले पोल पर पेंट करवाया गया था, लेकिन खिलाड़ी अभी भी जंग लगे पोल पर अभ्यास करने को मजबूर है। रेवाड़ी स्टेडियम में कई खेलों के कोचों की भी कमी है, जिससे खिलाड़ी सही तरीके से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। फुटबॉल कोच चरण सिंह ने बताया कि स्टेडियम की समय समय पर जांच की जाती है, लेकिन पोल की स्थिति अब भी चिंता का विषय है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट के पोल पर जंग लग चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जबकि सिंथेटिक ट्रैक की मांग पूरी होने के बाद अब हॉकी ग्राउंड और हॉस्टल की सुविधाओं के लिए भी फाइल भेजी गई है। सबसे पहले तो उस खिलाड़ी को हमारे रेवाड़ी की स्टाफ से तरफ से, पूरे खेल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भविष्य में ऐसा ना हो और हमारे इस राव तुलाराम स्टेडियम और रेवाड़ी में स्थित बाकी राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जितने भी हमारे प्ले फील्ड है, खास करके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो उन सभी के लिए हमने एक आदेश जारी करती है कि आप अपने चेक करके देख लें कि किसी की कोई पोल की जर्जर हालत तो नहीं है। लेकिन हमारे सभी पोल दुरुस्त है और हमारे सभी कोचेज वहां पर तैनात है। इसके साथ साथ राव तुलाराम स्टेडियम में आपने देखा होगा यहाँ दोनों के दोनों बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल नए पोल लगे हुए हैं और ठीक है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, तो हमारे यहाँ काम भी चालू है। और समय समय पे हम जो हमारी कमियां हैं
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके एस्टिमेट बना करके विभाग से मंजूरी के लिए भेज देते हैं और मंजूरी आने के बाद पंचायत विभाग या लोक निर्माण विभाग उसको बना देते हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।